व्हाइट हाउस में हलचल हो गई और आज की तारीख में ट्रंप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये बंदा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन सीएनएन ने वो दिखाया है जो अमेरिका में हो रहा है इस वक्त। न्यूज नेटवर्क कहता है वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है शी जिनपिंग। वो कह रहे हैं कि यार सॉवरेनिटी पे सौदा नहीं हो सकता, आप हमें झुका नहीं सकते। और वो ऑर्डर जो है वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है कि यार अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अजीब सी हरकतें करने लगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्रूथ सोशल पे एक बम फोड़ दिया। ही सेज कि तुम सब मिलके अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बहुत टच कर गई इसको ये बात कि चाइना परेड कर रहा है और वहां पे पूरे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हो गए और सब हंस खेल रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस तुम क्यों नहीं लगवा रहे रशिया के ऊपर? क्यों? क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, चाइना परमानेंट मेंबर है, वो लगने नहीं देगा। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, लगने नहीं देगा। इसलिए ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, घर की छोटी मोटी चीजों के जब दाम बढ़ेंगे ना, जब अमेरिकन आएंगे सोशल मीडिया पे, सड़क पे, तब मन चाहेगा भारत से बात करने का। डोंट वरी, वी आर वेटिंग फॉर यू टेक योर टाइम। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये देखिए दोस्तों, एलिफेंट, पांडा, बेर। एलिफेंट यानी कि भारत, पांडा यानी कि चाइना और बेर यानी कि रशिया। अब ये तीनों मिलके ट्रंप की आंखों में खटक रहे हैं और ट्रंप को यह नहीं पता लग रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे इन सबको अपनी गिरफ्त में लूं। कोई मेरी बात नहीं समझ रहा, कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा, लोग कहते हैं भाई वो आपकी मर्जी है। ट्रंप कहता है मैं सैंक्शंस लगाऊंगा, तो लोग कहते हैं किसने रोका आपको। ट्रंप कह रहा है मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, लोग कहते हैं शुरुआत कीजिए आप। कोई इसकी बात नहीं मान रहा। आपको एक बात पता है, शी जिनपिंग ने जो एससीओ का समिट होस्ट करा है, 20 से ज्यादा हेड्स ऑफ स्टेट वहां पे आए, उनको एक जगह इकट्ठा करके इनवाइट करा, इकट्ठा करा, वहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया। व्हाइट हाउस में हलचल हो गई। व्हाइट हाउस में हलचल हो गई और आज की तारीख में ट्रंप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये बंदा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना एक वीकेंड डेडिकेट करना होगा। मैं आपको 2 डे वीकेंड एआई प्रोग्राम रिकमेंड कर रहा हूं, जो कोडर्स और नॉन कोडर्स दोनों के लिए है, जो वैसे तो 10,000 रुपए का है, लेकिन हमारे इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल ने द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए इसे बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 घंटे का ये लाइव सेशन 2 डेज में पूरा होगा, जिसमें सैटरडे को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक एंड संडे को सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक ये सेशंस चलेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर इनक्रेडिबल रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस बनाना, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, जैसी स्किल्स के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये ट्रेनिंग टेक एंड नॉन टेक जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या बिजनेसमैन सभी के लिए है। मैं आपको भी ये सेशन स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, जिससे आपका चांस मिस ना हो। बट रिमेंबर, सीट्स फास्ट फिल हो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो ट्रंप के नाम और ट्रंप का जो दिल है जो मचल रहा है इन सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में देख के, जो ट्रंप हैरान है, जो ट्रंप परेशान है, उसके नाम। दोस्तों, ये जो स्लाइड है ये हमने ली है सीएनएन से। आप जानते हैं सीएनएन अमेरिका का टॉप न्यूज नेटवर्क है और इसलिए हमने सीएनएन से लिए। ये करा सबने कवर है, इंडियन नेटवर्क्स ने भी करा है, लेकिन सीएनएन ने वो दिखाया है जो अमेरिका में हो रहा है इस वक्त। यानी कि कैमरा जो है वो है बीजिंग की ओर, कैमरा है चीन की ओर, लेकिन अमेरिका में क्या रिएक्शन है वो सीएनएन कवर कर रहा है और वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जरूरी है यहां पे सीएनएन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना। कह रहे हैं कि चाइनाज मिलिट्री परेड अनवील्स न्यूएस्ट वेपन्स एज शी वेलकम्स लीडर्स चैलेंजिंग वेस्टर्न ऑर्डर। ये देखिए साहब, अमेरिका का न्यूज नेटवर्क कहता है वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है शी जिनपिंग, और सारे के सारे लीडर्स वहां पे इकट्ठा हो गए और इसके साथ ही कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम भी परेशान हैं, हम भी वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जितने भी लोग वहां पे इकट्ठा हुए, मैं आपको बताता हूं,
जितने भी हेड्स ऑफ स्टेट इकट्ठा हुए, चाहे पुतिन, चाहे मोदी जी, चाहे कोई भी वहां पे इकट्ठा हुआ, इसमें से ज्यादातर ऐसे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जिनको सॉवरेनिटी अपनी बड़ी पसंद है, अपनी खुद मुख्तारी। वो कह रहे हैं कि यार सॉवरेनिटी पे सौदा नहीं हो सकता, आप हमें झुका नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि उनकी चाइना के साथ बनती हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हां ये जरूरी है कि वो किसी और की नहीं सुनेंगे, ना चाइना की ना यूएस की। China has showcased its little military hardware in a huge Beijing parade watched by world leaders including North Korea's Kim Jong-un and Russia's Vladimir Putin. Members of the public gathered from the crack of dawn on Wednesday at the capital's Tiananmen Square, the entrance gate of the historical Forbidden City and the focal point of President Xi Jinping's show of force to the world. Intercontinental ballistic missiles, rocket launchers and battle tanks were paraded past the dignitaries. Soldiers marched with precise, coordinated steps in tight formations. ये परेड हुई है दोस्तों, CNN वर्ल्ड इसको कवर, पूरी दुनिया ने कवर करा हुआ है, ओनली CNN वर्ल्ड, पूरी दुनिया ने कवर करा है इसको। लेकिन दोस्तों इसका जो मैसेजिंग गई है, इस परेड की जो मैसेजिंग गई है वो ये गई है कि अब अमेरिका के खिलाफ एक पूरा ऑर्डर तैयार हो गया है, और वो ऑर्डर जो है वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है कि यार अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दोस्तों परेड चल ही रही थी, परेड खत्म हुई, वहां पे अजीब सी हरकतें करने लगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्रूथ सोशल पे एक बम फोड़ दिया। वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू पुतिन, किम जोंग उन। डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट्स टू चाइनाज मेगा मिलिट्री शो, कॉल्स इट कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट यूएस। ही सेज कि तुम सब मिलके अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। वो अपने घर में परेड कर रहा है, अरे अपने घर में सोए गाए, खाना खाए, लेटे, परेड करे, तुम्हें क्या लेना देना। लेकिन ये कह रहा नहीं नहीं, तुम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो, right? Donald Trump criticized China as Beijing held a large military parade attended by Vladimir Putin and Kim Jong-un. Trump claimed American workers sacrificed their lives for China's freedom, urging recognition of their bravery. He then accused Beijing of conspiring against the US, sending regards to Putin and Kim. ये लैश आउट कर रहा है चाइना के खिलाफ, और ये देखिए ये इसने डाला है Donald Trump ने. The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China in order to help it secure its freedom from a very unfriendly foreign invader. Many Americans died in China's quest for victory and glory. I hope that they are rightfully honored and remembered for their bravery and sacrifice. ये बात होती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत पुरानी कहावत है। दोस्तों एक बात बताइए, जब से ये पहले 4 साल बना, अब इसको 6 महीने हो गए, इसने कम से कम 4 बार पहले परेड देखी होगी। अगर ये 5वीं बार है तो इसने 4 बार परेड देखी होगी। When the first time he was the president of the United States, तब तो उसने कुछ नहीं बोला। ये suddenly Americans gave their blood, ये स्टोरी कहां से आ गई? ये स्टोरी कहां से आ गई भाई? चाइना की परेड है, चाइना की मर्जी, चाइना जैसे करे। अब ये कह रहा है कि तुम्हें हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए। ये थैंक यू के पीछे पड़ा हुआ है। ये कभी कहता है कि जेलेंस्की को थैंक यू बोलना चाहिए, फिर ये कहता है यूरोप को थैंक यू बोलना चाहिए। ये जिसकी थोड़ी सी मदद करते थैंक यू, अब ही हैज रन आउट ऑफ थैंक यूज। ही हैज रन आउट ऑफ थैंक यूज कि किस किस से थैंक यू मांगू। तो पास्ट में यूएस ने जो करा है, आज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उससे भी पहले, उसका अब उसका थैंक यू तुम मुझे बोल दो। किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोल दो किसी चीज के लिए। May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America. President Donald J. Trump ये कह रहा है, ये इसने एक ताना मारा है बहुत तगड़ा, एक तंज कसा है। इसने बोला है कि आप मेरे रिगार्ड्स दीजिए, मेरी शुभकामनाएं दीजिए व्लादिमीर पुतिन को और किम जोंग उन को, और ये शुभकामनाएं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि आप मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तीनों मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत बुरा लग गया भाई को, बहुत दिल में छेद हो गया, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल दिल में सुराग हो गया। बहुत टच कर गई इसको ये बात कि चाइना परेड कर रहा है और वहां पे पूरे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हो गए और सब हंस खेल रहे हैं। ऐसी बात हो गई कि किसी ने अपने घर में पार्टी रखी, उसके सारे दोस्त आए और एक बंदे को नहीं बुलाया। वो किलस रहा है और वो ट्विटर पे लगा हुआ है, वो किलसा पड़ा है। वो कह रहा भाई मुझे नहीं बुलाया, तुम्हारी पार्टी में खाना भी खराब था, म्यूजिक भी खराब था, पार्टी भी तुम्हारी बेड़ा गर्क हो गई और छत से पानी गिर रहा था, सारी उल्टी सीधी चीजें बोल रहा है। ये ट्रंप इज बिहेविंग एग्जैक्टली लाइक दैट गाय हु हैज नॉट बीन इनवाइटेड। वहां पे दोस्तों रशिया ने एक जवाबी कार्रवाई करी और रशिया ने तेल और सस्ता कर दिया। डिस्काउंट ग्रोज,
Russian crude gets even cheaper for India. New Delhi continues to resist US pressure. अब एक बात पता लग गई है दिल्ली को, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये यूएन के सैंक्शंस इंडिया पे नहीं लगवा सकता। ये बात क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि भैया यूएन के सैंक्शंस तो तुमने रशिया के ऊपर भी नहीं लगाए, जो लड़ाई लड़ रहा है। जो लड़ाई लड़ रहा है तुम उसके ऊपर लगवाओ ना यूएन के सैंक्शंस। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस तुम क्यों नहीं लगवा रहे रशिया के ऊपर? क्यों? क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। चाइना परमानेंट मेंबर है, वो लगने नहीं देगा। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, लगने नहीं देगा, इसलिए। ठीक है, तो अब ये गुंडागर्दी पे उतर आया कि नहीं तुम तेल क्यों खरीद रहे हो। अरे तुम में हिम्मत तो लगाओ ना यार सैंक्शंस। तुम रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, पुट सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, हम देखते हैं। पुट सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, जाओ और खुद तुम रूस से खरीदना तो बंद करो पहले। ये देखिए साहब, Russian oil prices are dropping further for Indian buyers with discounts widening to $3 to $4 per barrel. This comes as the Trump administration hits India with a 50% tariff over its growing Russian oil purchases amid tensions between Washington and New Delhi. Just last week, the discount was about $2.50 compared with $1 in July. By contrast, US crude recently bought by Indian refiners came at a $3 premium to Brent, making the Russian oil the cheaper option. Defending the steep tariffs, Trump advisor Pete Navarro said, before Putin invaded Ukraine, India didn't buy. अब यही कहानी है यार कि उससे पहले भारत नहीं खरीद रहा था, अब भारत क्यों खरीद रहा है? तुमसे पूछ के खरीदेंगे क्या? ये कह रहा है तब भारत नहीं खरीदता था, अब भारत क्यों खरीद रहा है? भारत इसलिए खरीद रहा है क्योंकि सस्ता मिल रहा है। ये गणित तो बता रहे हैं ऊपर, सस्ता मिल रहा है, तुम सस्ता बेच दो। ये कह रहा है ना कि रिसेंटली बॉट बाय इंडियन रिफाइनर्स यूएस क्रूड केम एट $3 प्रीमियम। तुम बेस रेट से $3 ज्यादा दे रहे हो, बेस रेट से आपका डिस्काउंट $2.5 कम दे रहा है। तो यानी कि आप सीधा सीधा लगाओ कि $5.5 का तो वैसे ही फर्क पड़ रहा है। अगर हम अमेरिकन खरीदते हैं तो बाय द वे फिर भी खरीद रहे हैं थोड़ा बहुत। पिछले साल तकरीबन $4.5-5 अरब का खरीदा था, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, दिस इज नॉट एन एक्यूरेट फिगर बट ब्रॉडली स्पीकिंग। बहुत ज्यादा फर्क है दोस्तों, बहुत ज्यादा फर्क है। अब आप एक बात बताइए, अगर 50% टैरिफ से भारत का धंधा हिट होता है, बिजनेस हिट होता है, यह भारत के लिए क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको कवर अप करने की? क्योंकि दोस्तों भारत को जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनके एक्सपोर्टर्स हैं, जो बाहर यूएस में भेज रहे थे, जिनको हिट पड़ा है, उनको कवर देना पड़ेगा ना। अगर उनको कवर देना पड़ेगा तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। यहां से जो मार्जिन बचे वहां पे आप उनको कवर दीजिए। India, the world's third largest oil importer, has sharply increased Russian crude oil purchases since 2022, going from under 1% of imports to nearly 40%. 1% से 40% rise हो गया, and currently Russia accounts for 36% of India's 5.4 million barrels per day of imports in 24-25, surpassing Iraq, Saudi Arabia and the UAE. पीयूष गोयल जी ये कहते हैं कि इंडिया ट्रेड टॉक्स सून, और ये रैप अप नवंबर-दिसंबर तक हो जाएंगे। ये यूएस वाले भी कह रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेड टॉक खत्म हो गई, लेकिन पीयूष गोयल जी ये कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत हमारी चल रही है और नवंबर तक हम लोग इसको रैप अप कर देंगे। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन ट्यूसडे सेड दैट आई डू होप दैट थिंग्स विल गेट बैक ऑन ट्रैक सून एंड वी विल कंक्लूड अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बाय द फॉल, November or so, as was discussed by our two leaders in February. We have had little bit of geopolitical issues overtaking trade issues in our negotiations with the United States of America. Lots happens, lots more to go with the US. We are in dialogue with them on a BTA. India has already signed free trade agreement with Australia, UAE, Mauritius, the UK and 4-nation European bloc, EFTA. अब दोस्तों बात यह है कि every week, हर हफ्ते अमेरिका में प्राइसेस अप हो रहे हैं। इस भाई ने टैरिफ तो लगा दिया पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन क्या हुआ कि टैरिफ इज एन इंपोर्ट टैक्स। यानी कि दोस्तों क्योंकि वो इंपोर्ट टैक्स है तो क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई में जैसे ही एक गैप क्रिएट हुआ, वैसे ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स क्या आया, दाम बढ़े हर चीजों के, छोटी छोटी चीजों, $1, $2, $5 ऐसे करके दाम बढ़ गए। अब क्योंकि दाम बढ़ गए और ये दाम और हर हफ्ते बढ़ते रहेंगे, बिकॉज सप्लाई तो है नहीं, क्योंकि आपने टैरिफ लगा दिया, आपने दीवार खड़ी कर दी भाई टैरिफ्स की। अब जब टैरिफ की दीवार खड़ी कर दी तो सामान अंदर कैसे आएगा? दैट इज द मेन पॉइंट। दोस्तों जैसे जैसे अमेरिका के अंदर चीजों के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अमेरिका करीब आएगा। आज की तारीख में अमेरिका यह कह रहा है कि बात नहीं करनी यार, मजा नहीं आ रहा। मजा आएगा अमेरिका के अंदर जब दाम बढ़ेंगे दूध के
ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, घर की छोटी मोटी चीजों के जब दाम बढ़ेंगे ना, जब अमेरिकन आएंगे सोशल मीडिया पे, सड़क पे, तब मन चाहेगा भारत से बात करने का। डोंट वरी, वी आर वेटिंग फॉर यू, यू टेक योर टाइम। यहां पे दोस्तों भारत ने अपना सेमीकंडक्टर का मिशन शुरू कर दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज और डायरेक्टली लिंक्ड है दोस्तों। ये जो पूरा मामला हो रहा है ना अमेरिका के साथ कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, मैं तो जहां पे भी जाता हूं, मैं कंपनीज को, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जहां पे दे आस्क मी टू गिव अ टॉक, एंड जनरली द टॉपिक of my this thing apart from you know leadership and apart from motivational lectures and all that, एक चीज जो मैं जरूर कहता हूं उन लोगों को, because many of them, because I have corporate experience, तो लोग मुझसे ये बोलते हैं कि साहब आप ये बताइए कि क्योंकि आप जियोपॉलिटिक्स को भी फॉलो करते हैं, इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, इजराइल और ईरान के बीच में अगर दोबारा लड़ाई फ्लेयर अप कर जाती है, ये जो ट्रेड रूट्स हैं दुनिया में, सप्लाई चेन्स हैं, अगर यहां पे कुछ डिसरप्शन होता है तो हमारे बिजनेस को क्या फर्क पड़ेगा। सो आई गिव कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशंस टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टू सीनियर मैनेजमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। और एक दोस्तों बात हर समय आती है, ये जो पूरा मामला है आत्मनिर्भरता का, पूरा मामला आत्मनिर्भरता का, कि भाई भारत खुद क्या कर रहा है। आप कब तक डिपेंडेंट रहेंगे कि यार हमारे पास पैसे हैं, ये लो हमने चेक काटा इतने उठा लिए। ना ना ना, आपको खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसको आप चेक काट के दे रहे हो ना, कल अगर उसकी नीयत खराब होती है तो माल रोक देगा आपका। अमेरिका यही कर रहा है आपके तेजस फाइटर के साथ, इंजन रोक रहा है ना, कह रहा महीने में 1 दे दूंगा, महीने में 2 दे दूंगा। यह हाल है, पैसे चाहिए पूरे, माल समय पे सप्लाई नहीं होगा। या हो सकता है कल डोनाल्ड ट्रंप उठ के बोले कि क्यों इंडिया को दे रहे हो यार, ये तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, बंद करो, जो इंजन दे रहे हैं उसको भी खत्म करो, देख लेंगे, केस करने तो हमारे ऊपर, देख लेंगे बाद में। फिर क्या करोगे आप चढ़ दौड़ोगे अमेरिका के ऊपर। इसलिए दोस्तों बेस्ट यही है कि अपने कंट्रोल में रखो। यही जो सेमीकंडक्टर के साथ अभी करा, इंडिया सेट साइज ऑन 1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट, पीएम promises faster approvals. India will hold a significant share in the global semiconductor market, which is set to reach 1 trillion in size. PM Modi adding that the government was working to ensure faster approvals to reduce time it takes to start manufacturing semiconductors in India. In 2025, we gave clearance to 5 more projects to bring the cumulative count to 10 projects. These projects have drawn a combined investment of 18 billion or 1.5 lakh crore. This is reflective of the world's confidence in India. He said that the semiconductor chips were digital diamonds and the most important drivers of the 21st century, in much the same way as crude oil drove the previous century. तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने शुरू कर दिया अपना सेमीकंडक्टर का सफर, और भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप अब लॉन्च हो चुका है। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये तो इतना अच्छा नहीं है, भारत में कई लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो इतना एडवांस नहीं है जितना ताइवान बनाता है, ये तो इतना एडवांस नहीं है जितना अमेरिका बनाता है। भाई शुरुआत है, शुरुआत है। कितने देश ऐसे हैं दुनिया में जो कह सकते हैं कि हमने अपना चिप बनाया? हमने बनाया, वी मेड इट आवरसेल्व्स एंड वील इंप्रूव इट, दैट्स ओके। द आइडिया इज टू गेट योर फुट इन द डोर, उसके बाद इंप्रूवमेंट तो रैपिड होगा। उसके बाद अभी तो सरकार ने बनाया है, अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को आप देंगे, वो इसके बीच में पड़ेंगे। अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। द डे इज नॉट वेरी फार व्हेन वी हैव अमंग्स द फाइनेस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये देखिए, विक्रम 3201, आत्मनिर्भर भारत डीप स्पेस माइक्रोचिप, a game changer. India on Tuesday unveiled a fully indigenous 32-bit microprocessor Vikram that has been developed by and for the Indian Space Research Organization at a semiconductor industry event in Delhi. This means that it can handle 32 bits of data at a time and can be programmed. That is the instruction set architecture or ISA to understand and execute a wide variety of orders. तो दोस्तों ये इसरो ने बनाया है and this is what they have done. अश्विनी वैष्णव जी का ये ट्वीट है, फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप। आप सबको, द चाणक्य डायलॉग्स के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और हमने एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी। इसरो ने बनाया है, अभी इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री जाएगी, इसरो में शेयर द टेक्नोलॉजी विद देम एंड से दैट यू मेक इट बेटर एंड बेटर। अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और पैसा डालो, मेक बेटर एंड बेटर चिप्स। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। $1 ट्रिलियन का मार्केट है दोस्तों, and India wants a huge slice of that market. यहां पे दोस्तों अमेरिका की ये स्टोरी है कि वॉल स्ट्रीट टुडे, Nasdaq, S&P Standard and Poor 500, Dow Jones slip on Trump's tariff uncertainty, Nvidia falls 3.6%, Amazon drops 2.2%. ट्रंप के चलते, उसके जो मूड स्विंग्स हैं और उसकी अनसर्टेनिटी के चलते अमेरिकन स्टॉक मार्केट इज टेकिंग अ
Hammering. Wall Street stocks indices slipped on Tuesday on uncertainty over the legality of US President Donald Trump's tariffs and ahead of crucial economic data. एक्चुअली क्या है कि वहां पे जज ने मना कर दिया, जो अपील्स कोर्ट थी वहां पे जजमेंट पास हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि भैया ये जो आप टैरिफ लगा रहे हो, हमने कवर भी करा था दोस्तों तो चाणक्य डायलॉग्स में, वहां पे अपील्स कोर्ट का ये कहना है कि आप जो टैरिफ लगा रहे हो, दुनिया भर में दंदनाते फिर रहे हो, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो यूएस कांग्रेस लगा सकती है। हैव यू टेकन परमिशन फ्रॉम द यूएस कांग्रेस? कि नहीं मैंने खुद अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से लगा दिया। अब दोस्तों उसके चलते ना लोग डरे हुए हैं अमेरिका में कि यार ये प्रेसिडेंट हमारा क्या आदमी है, ठीक है, दिमागी संतुलन इसका बिगड़ा तो नहीं, क्या कर क्या रहा है। यहां पे दोस्तों ये लगा दूंगा हटा दूंगा के बीच में अमेरिका का कोर्ट ये कह रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि ना लगाने का इख्तियार है ना हटाने का। तुम्हें बोला किसने काम करने को यार? तुम्हें अधिकार भी है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ये सुन के ये मार्केट्स हैं अमेरिका में, ये बहुत ज्यादा डर गए। ये देखिए साहब, एट द ओपन द डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फेल 257.1 पॉइंट्स और 0.56% to 45,287.73. The Standard & Poor 500 fell 58.7 points or 0.91% to 6,401.51, while the Nasdaq Composite dropped 369 points or 1.72 to 21,086.575. Semiconductor giant Nvidia core stock fell 3.6%. Amazon 2.2%, ये देखिए साहब 3.6, 2.2 एंड अल्फाबेट गूगल वाला जो अल्फाबेट है 2.5%। अब इसमें क्या है, क्राफ्ट हाइन शेयर्स डिक्लाइंड 4.8%, कॉन्स्टलेशन ब्रांड स्टॉक टम्बल्ड 6.8%, और बाकी जितने भी अल्कोहल बियर बनाने वाले, ये हाइंस तो ये टोमेटो केचप बनाता है और भी ऐसे खाने पीने के सामान बनाता है, सबके स्टॉक्स एक साथ गिर रहे हैं सिंपली बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इसने अपने लोगों को क्या चूरन बेचा था। इसने ये बोला था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा भारत के ऊपर, टैरिफ लगाऊंगा चाइना के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। वो लोग डर के मारे आएंगे, अमेरिका में पैसे देंगे, थर थर कांपेंगे लोग, अरबों डॉलर हमारे पास आएंगे और फिर तुम देखना मजे ही मजे। लोगों को लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर धमका के पैसे मिल सकते हैं फ्री के तो बहुत अच्छी बात है। इसने धमकाया और फिर ये कहता है कि पैसे बहुत आ गए मेरे पास। बिल्कुल आए, सच कह रहा है ट्रंप, लेकिन वो भारत ने नहीं दिए, वो चाइना ने नहीं दिए, वो अमेरिकन ही दे रहे हैं पैसे, क्योंकि हर चीज के दाम बढ़ गए। भाई एक सॉस की बोतल थी, वो अगर $2.5 की आती थी, वो $5 की आती है, तो $2.5 का फायदा वो जाएगा कहां पे? वो तो टैक्स है, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास आएगा। उसकी खुशी क्या मनानी? वैसे तो वैसे ही टैक्स बढ़ा देते, उसमें भारत को लपेटे में क्यों लिया भाई तुमने चाइना को लपेटे में क्यों लिया? अगर तुम्हें वैसे ही टैक्स कमाना था तो तुम वैसे ही टैक्स बढ़ा देते हर चीज पे। दोस्तों यहां पे मॉर्गन स्टैनली का स्टेटमेंट आया है, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग इंडियाज ग्रोथ साइकिल, स्टॉक मार्केट पीक इन फ्रंट ऑफ अस, द इक्विटी मार्केट may be underestimating the likely turn in the growth cycle, the earnings and market peak are ahead of us, Morgan Stanley equity strategist Ridham Desai declared. भारत से अच्छी खबरें आ रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ग्रोथ हो रही है भारत में, भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो जबरदस्त हो रही है। ये कह रहे हैं इक्विटी मार्केट माइट बी अंडर एस्टिमेटिंग द लाइकली टर्न इन ग्रोथ साइकिल, द अर्निंग्स एंड मार्केट पीक आर अहेड ऑफ अस। सब लोग ये कह रहे हैं छोड़ के ट्रंप ये चाह रहा था कि भारत को नुकसान पहुंचा के ट्रंप को फायदा हो जाए, यहां पे भारत को फायदा हो रहा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। इसलिए दोनों मैंने आपके सामने पिक्चर्स रख दी हैं, आप खुद इनको कंपेयर कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। दोस्तों वहां पे मार पड़ रही है कंपनियों को, अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको मार पड़ रही है, और यहां पे यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस, Amazon, Apple, Netflix, Google and Meta make big hirings in India. Major US tech companies like Meta, Amazon, Apple, Microsoft and Google have demonstrated a strong commitment to the Indian market. These firms have collectively hired over 30,000 new employees from India in the past year, marking the most significant 12-month hiring growth in India for these tech giants in the last 3 years. It is revealed that the FAMNG, Facebook, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix and Google group of companies and their affiliates saw a year-on-year increase of more than 30% in new hiring between August 24 and August 2025. तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से अमेरिका में जो टेक कंपनीज हैं उनको मार पड़ रही है, लेकिन भारत में दे आर वेरी पॉजिटिव और कह रहे हैं कि हमने एक छोटे से समय में 30,000 से ज्यादा लोग हायर करे हैं। इंडिया के लिए जो आउटलुक है हमारा, इंडिया के लिए जो हम सोचते हैं फ्यूचर जो है भारत को लेके कि भारत में हमारी ग्रोथ क्या होगी,
हमारी टेक्नोलॉजी की, हमारे बिजनेस की, उसके लिए हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। दैट इज वाई वी आर हायरिंग मोर एंड मोर पीपल। और यहां पे दोस्तों पीटर नवारो है। ये नवारो स्लैम्स यूएस कोर्ट रूलिंग ऑन ट्रम्प टैरिफ्स, नेवर सेड दे वर परमानेंट। अब पीटर नवारो ने दोस्तों, ये ट्रेड एडवाइजर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी हर बात को ऐसा मानते हैं कि जैसे पत्थर की लकीर है। पीटर नवारो ने तो बोल दिया बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, सब कुछ ठीक। अब ये पीटर नवारो को स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दोस्तों स्पीड ब्रेकर का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कोर्ट ने यह बोल दिया है कि तुम्हारे टैरिफ इलीगल हैं। तो यहां पे इन एन इंटरव्यू विद फॉक्स न्यूज नवारो सेड, बट वी नेवर सेड दे वर परमानेंट, यू कांट फाइंड लटनिक, बेसेंट, ग्रियर, माइसेल्फ और द प्रेसिडेंट सेइंग दैट he called the US court's ruling weaponized partisan injustice, amplifying Trump's sentiment on the matter. Without tariffs and all of the trillions of dollars we have already taken in, our country would be completely destroyed and our military power would be instantly obliterated. ये झूठ बोलता है डोनाल्ड ट्रंप। एक तो ये झूठ है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कोई ट्रिलियन ऑफ डॉलर नहीं लिए, सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब दो नंबरी है, सब दोगलापन है। ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कहां से आए? ट्रिलियंस, कोई इससे पूछता भी तो नहीं है कि इतना झूठ क्यों कैसे बोल लेते हो तुम। ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात कर रहा है, एक तो ये बिलियंस है और दूसरे भारत ने थोड़ा ना दिए यार, ये चाइना ने थोड़ा ना दिए, ये ब्राजील ने या स्विट्जरलैंड ने या किसी और देश ने। ये तो खुद अपने लोगों पे टैक्स लगा रहा है, खुद अपने लोगों से वसूली कर रहा है, खुद कह रहा है कि देखो कितने पैसे कमा लिए। मैंने जैसे बोला था ना पिछली स्लाइड में, उसमें हमारी क्या जरूरत है? फिर तू खुद कर भाई, जो कर रहा है कर, किसने रोका तुझे? ठीक है, यहां पे दोस्तों ये देखिए, वी फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक इफ वी लूज द केस। अब ये नवारो ये भी कह रहा है, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम केस जीत जाएंगे। अगर हम हार गए केस, प्रेसिडेंट ट्रंप इज राइट, इट विल बी द एंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कहता ना आफ्टर मी द डेल्यूज, वही चक्कर है और कोई बात नहीं है। अगर हम लोग ये केस हार गए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अब ये लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये बातें बार बार बोल के। ट्रंप भी बोल रहा है, इसके चेले चपाटे, ये इसके दरबारी हैं नवारो जैसे, ये सब के सब यही बोल रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि जजेस के ऊपर भयानक पब्लिक प्रेशर आए, क्योंकि पब्लिक को अकल तो है नहीं, पब्लिक को तो उसने चूरन खिला रखा है। अब पब्लिक कह रही है नहीं, अगर ऐसी जजमेंट हो गई तो हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा, हमारी, ये कह रहा है हमारी मिलिट्री खत्म हो जाएगी। ये देखिए साहब, एंड आवर मिलिट्री पावर वुड बी इंस्टेंटली ओब्लिटरेटेड। ये सब फ्रॉड है, सब झूठ है दोस्तों। सच तो ये है कि ट्रंप अपने ही लोगों को चूना लगा रहा है और अपनी ही लोगों की जेब काट रहा है। जो ट्रंप कह रहा है ना कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैंने कमा लिए, एक तो ट्रिलियंस है नहीं, ट्रिलियंस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ अपने लोगों के खुद के ऊपर टैक्स लगा के वो पैसे लेकर आया है। ये सच्चाई है दोस्तों। वीडियो खत्म होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे लिंक है, जो एआई वर्कशॉप की मैंने बात करी थी, उस लिंक पे जाके क्लिक करिए और आज ही एआई वर्कशॉप के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाइए।